Assalamu alaikum. Metropolitan Foundation School second assignment month of January light. Introduction. Assalamu alaikum student. Hope you all are well and waiting for reopening your school. We are also prayed for this. Dear student, I hope you understand your previous lecture and your assignment and complete your assignment in a good manner. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना पिछला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा. Dear student, in the previous lecture we talk about light. प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में लाइट के बारे में पढ़ा, यानी कि रोशनी. This is your unit 15 of your book. In that lecture, I told you that light is a form of energy. हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात की, उसमें आपको बताया गया कि लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है. Then I told you about sources of light, in which we learn about natural और artificial sources. हमने आपको इसमें बताया कि लाइट हासिल करने के दो तरीके हैं. एक कुदरती, जो कि अल्लाह के बनाया हुआ तरीका है, और एक जो हमने इंसान ने खुद डेवलप किया है. After knowing source of light, we discuss about luminous and non-luminous. ये बात जब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि लाइट के सोर्सेस दो हैं, एक वो जो कि मैन मेड हैं और एक वो जो गॉड गिफ्टेड हैं. इसके बाद हमने लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज के बारे में बात करी. वो अशिया जिनकी अपनी एक रोशनी होती है और वो अशिया जिनकी अपनी कोई भी चमक नहीं होती, वो दूसरी चीज़ों की रोशनी से अपने अंदर चमक पैदा करते हैं. इसके बाद हमने बात करी ट्रांसपेरेंट और ओपेक बॉडीज़ की, यानी कि वो बॉडीज़ जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं और ओपेक होती हैं, अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती हैं. एंड देन वी डिस्कस अबाउट रेक्टलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. हमने रेक्टलाइनर यानी कि एक सीधी हमवार चीज़ से गुजरकर लाइट का जो अमल होता है उसके बारे में बात करी. नाउ टुडे इज़ आवर टॉपिक अबाउट लाइट रेज. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट रेज के बारे में है. यू हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन. हमने कि जैसे पढ़ा कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट. लाइट का ये बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से सफ़र करना रे ऑफ लाइट कहलाता है. अ रे ऑफ लाइट इज शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन. ये जो रे है वो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में नज़र आती है, विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज़ ट्रेवलिंग. और इसको हम जो आपको शो कर सकते हैं वो एक एरो की मदद से शो कर सकते हैं. अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. ये रेज जो हैं वो बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं. अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. A parallel beam of light is one is which ray of light are parallel to each other. Rays of light reaching us from the sun are almost parallel to each other. आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि रेस की जो लाइट होती हैं वो हमसे सीधी तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हम तक पहुंचती हैं. Dear student,
इस रेस को दो तरीके में हमने तकसीम किया है, एक पैरेलल और एक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। इसको डाइवर्जन और कन्वर्शन भी कहा जाता है। इसमें जो रेस होती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज वन which rays of light are parallel to each other. Rays of light reaching us from the sun, ये बात हमें अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए कि रेज जो हैं जो सन के जरिए से हम तक पहुंचती हैं, almost parallel to each other in a divergent beam. Rays of light emerge from a point object and spread away from each other. ये लाइट अपने महवर के गिर्द टकराकर चारों तरफ फैल जाती है। इन द कन्वर्जन बीम रेस कम टूवर्ड ईच अदर, और फिर ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझाने के लिए हम लोग अभी एक एक्टिविटी करेंगे जिसके ज़रिए आपको मालूम होगा कि लाइट रेज किस तरीके से ट्रैवल करती हैं और इनका आगे बढ़ना किस तरह शुरू होता है। लुक एट दैट पिक्चर। आपको पिक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट साइड पर पहली लाइन में देखें, अ रे ऑफ लाइट शो की गई है। ओके, देन अ पैरेलल बीम्स, और बिल्कुल सीधी जो ये लाइट रेज जा रही हैं उसको अ पैरेलल बीम्स कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। नाउ सी डाउनवर्ड, अब नीचे की तरफ देखें, अ कन्वर्जेंट बीम, ये जो लाइट्स हैं इनको कन्वर्जेंट बीम्स कहा जाता है, जो कि आपके लेफ्ट साइड पर दिखा रहे हैं। ये 6 तरीकों में बांटी गई हैं। इनके कन्वर्जेंट यानी कि फैल जाती हैं। ओके, आ डाइवर्जेंट बीम्स, और ये आपके राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ इनका फैलाव होता है। लाइट सिर्फ एक ही तरफ अपनी रोशनी नहीं फैलाती, बल्कि ये चारों तरफ अपनी रोशनी को फैलाती है ताकि हर चीज़ उजली दिखाई दे। लाइट का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफ़र करना एक अलग चीज़ है, और इसका चारों डायरेक्शन में फैल जाना एक अलग बात है। माय डियर स्टूडेंट, जब हम लाइट के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो इसका मुराद यही होते है कि लाइट अपने चारों तरफ फैल रही है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट अगर हमने स्ट्रेट डाली है तो सारी की सारी रोशनी आपके फ्रंट पे हो रही है, बल्कि बाज़ दफ़ा इसका असर आपके दाएं और बाएं पे भी पड़ता है, यानी कि आपको दाएं और बाएं की चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं। Now we talk about shadows. You must have seen shadow of plants, animals and other objects. Shadow means साया। आपने इंसानों का, जानवरों का, प्लांट्स का या किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो ज़रूर देखा होगा। If an opaque body is placed in the path of light, अगर opaque body उस रास्ते पे है जहां से कि लाइट आ रही है, द रेज कैन नॉट पास थ्रू इट, वहां से लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, एंड कैन ऑल्सो नॉट गो अराउंड इट, और ना ही उसके चारों तरफ जा सकती है। यानी कि अगर हम लाइट्स के सामने जहाँ से लाइट बीम शुरू हो रही हैं वहाँ पर हम अगर एक ओपेक जो कि अपने अंदर से बॉडी को अपनी बॉडी में से पास नहीं होने देती लाइट को, वो प्लेस कर दें, रख दें, तो फिर लाइट उस तक नहीं पहुँचेगी और ना ही ये गो अराउंड चारों तरफ फैल सकती है। Thus, the rays of light are stopped from going to the other side of the opaque body, and the space behind the object does not receive any light from that source. अब भी इसका नतीजा क्या होता है कि जब हमने एक ओपेक बॉडी को लाइट के सामने रख दिया तो लाइट उसके पास नहीं होगी, और जो भी उसकी फ्रंट की चीज़ है वो भी हमें फिर दिखाई नहीं दे सकती, ना ही वो अपने आसपास की रोशनी से नजर आएगी। ओके,
द स्पेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, जो स्पेस बिहाइंड होती है ओपेक ऑब्जेक्ट के यानी कि पीछे जो जगह होती है, where the light is wholly or particularly cut off by it is called shadow. अच्छा, अभी आपको बता रहे हैं कि वो ओपेक चीज के जो बिहाइंड में जो चीज होती है उससे जब लाइट वापस टकराती है तो इससे भी शेडो डेवलप होता है. ओके, शेडो आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप बाय ऑब्जेक्ट. An opaque object cut a dark shadow. A translucent object, a weak one, and a transparent object forms no shadow at all. लेकिन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट चीज रख दी है तो फिर लाइट उससे आराम से गुजर जाएगी. ओके, और हमें वो चीज साफ नजर आएगी और इस तरह फिर उसका शेडो नहीं बनेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ शेडो. मैं आपके कन्वीनियंट के लिए, आपके समझाने के लिए इस बात को दोबारा बताती हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है सामने, उसको हम देखना चाह रहे हैं, हम उसको देखेंगे लाइट के ज़रिए, लेकिन हम जहाँ से स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जब उस चीज़ पर रोशनी डाल रहे हैं लेकिन बीच में हम एक ओपेक बॉडी रख देते हैं. ओपेक बॉडी का मकसद ये होता है कि यानी कि वो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती आगे, यानी कि पास नहीं होने देती, तो फिर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी. ओके, फिर लाइट टकरा कर जब वापस होती है अपनी जगह पे वो वापस आने लगती है तो फिर एक चीज़ क्रिएट होती है, उसको शेडो कहते हैं. मतलब ये कि उस चीज़ का साया हमें पीछे दिखाई देगा. जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमें सामने से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके पीछे एक शेडो दिखाई देगा, एक साया दिखाई देगा जो कि उस चीज का होता है. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि हमने लाइट के सामने रखा था क्या था. लेकिन ओपेक बॉडी की वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब लाइट टकरा कर वापिस अपने उस महवर के पास जाना चाहेगी तो एक चीज क्रिएट होती है जिसे शेडो कहते हैं. शेडो मीन साया. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस ओपेक बॉडी के सामने क्या चीज थी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड शेडोज. नाउ वी डू वन एक्सरसाइज एक्टिविटी अबाउट इट. द नेचर एंड द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन. किसी भी क्या कहते हैं चीज का शेडो जो होगा, साया जो होगा और साइज जो होगा वो डिपेंड करता है किस पर. लेट्स सी. नंबर 1, द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. ये सबसे पहले क्या चीज इसमें कारफरमा होगी कि किस साइज में हम द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका साइज क्या है. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट, और उस चीज का साइज क्या है. नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज जो इसमें हाइल होगी वो होगा द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट है ऑब्जेक्ट में और उसमें कितनी दूर का यानी कि डिस्टेंस है. नंबर 3, the distance between the object and the screen on which shadow is formed. अच्छा, अब तीसरी चीज जो कारफरमा होगी वो है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट के बीच में, एंड द स्क्रीन, और उस जगह पे उस स्क्रीन पे ऑन विच शेडो इज परफॉर्म, जहाँ पर शेडो परफॉर्म होगा. Let's see activity. Cover the front glass of a torch. हम टॉर्च के हिस्से को कवर कर देते हैं. ओके, with black tape and make a small hole in the center. अब हम क्या करेंगे कि टॉर्च को जहाँ से रोशनी पार हो रही है उसको कवर कर देंगे ब्लैक टेप से और उसमें एक होल कर देंगे सेंटर में. This will help you to get a small source. अब ये क्या होगा, हमारे पास एक स्मॉल सा सोर्स है लाइट हासिल करने का, और पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, या आप कह दें कि एक नुक्ता सा है.
Okay, switch on the torch in a dark room and point it towards the wall. अब क्या करते हैं, हम कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और अपने टॉर्च की लाइट को रोशन करते हैं और इसको वॉल पे रोशनी डालते हैं इसकी. प्लेस अ बॉल इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च. अब हम क्या करते हैं, टॉर्च के बिल्कुल सामने हम एक बॉल रख देते हैं. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी वेल, जो कि आपको इस पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा होगा. ओके, ऑफ द टॉर्च एज सोन इन दिस पिक्चर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द बॉल. अब आप देखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हुआ है, नजर आ रहा है आपको. यस, यू विल फाइंड द शेडो ऑफ अ बॉल ऑन द वॉल. आपने फाइंड किया कि एक बॉल है जिसका शेडो दीवार पर पड़ रहा है. मूव द बॉल टुवर्ड द टॉर्च. अब हम ऐसा कहते हैं कि टॉर्च को, उस बॉल को टॉर्च के सामने से हटा देते हैं. द शेडो विल बिकम बिगर. अच्छा, इसमें आपको बताया जा रहा है मूव द बॉल टुवर्ड द टॉर्च. अब हमने बॉल को क्या करना है, उस लाइट के बिल्कुल करीब लेके आ जाना है. द शेडो विल बिकम बिगर. इससे क्या होगा कि हमारा शेडो जो दीवार पे पड़ रहा था वो और ज्यादा बिगर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. मूव इट अवे फ्रॉम द टॉर्च. अब हम उसे टॉर्च से काफी दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, द शेडो विल बिकम स्मॉलर. तो शेडो यानी कि साया गेंद का, बॉल का, वो स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है. आपकी बात समझ में आई कि वो पॉइंट के करीब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो शेडो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. और अगर उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से, लाइट के उस पॉइंट से दूर ले जाएं तो ऑब्वियसली वो शेडो जो है वो छोटा हो जाता है और हमें दीवार पर जो भी उसका साया पड़ता है या बिहाइंड पे जो भी साया पड़ता है वो हमें छोटा दिखाई देता है. Dear student, we make this activity for your convenience to understand that shadow formed by a source of light. कि shadow जो है formed होता है, बनता है source of light पर. इसका बनना, इसका बड़ा या छोटा होना वो लाइट पर डिपेंड करता है कि लाइट का साइज क्या है, वो सोर्स ऑफ लाइट का साइज क्या है. यानी कि अगर तो वो बड़ा है तो जाहिर बात है हमें वो चीज़, और उसका ऑब्जेक्ट छोटा है तो वो हमें चीज़ बड़ी दिखाई देगी. लेकिन अगर सोर्स ऑफ लाइट छोटा है और वो चीज़ बड़ी है और उसके से काफ़ी दूर है तो भी उसका शेडो जो होगा हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा. Now, shadow formed by extend wide source of light. कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेडो जो है वो वाइट दिखाई देता है बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट. नाउ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट की. लेट्स सी ये क्या होता है. कास्ट Newton discovered in 1666 that although sunlight appear white, सूरज की रोशनी सफ़ेद होती है, ये डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने. बट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन वो डिफरेंट कलर देती है, दिखाई देती है. दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. ये कलर रेनबो की तरह होते हैं. 7 रंग इसमें शामिल हैं जिनमें येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट वगैरह शामिल हैं. He let a ray of sunlight shine onto a specially shaped block of glass called a premise. As the light rays travel into the premise, the rays of different color were blend to slightly different amounts.
हमने ये साबित किया कि वैसे तो चांद की रोशनी जो होती है वाइट होती है, ओके, सनलाइट की रोशनी, बट लेकिन जब उस पर रेस पड़ती हैं लाइट की तो वहाँ फिर 7 कलर, जैसे कि हम नीचे से जब देखते हैं सूरज की तरफ तो हमें दाएं बाएं उसकी शुआएं नजर आती हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के 7 कलर होते हैं, ओके। As the light traveled into the beams, the rays of the different colors were bent to slightly different amount, and so when they come out the other side, the different color could be seen as a spectrum. This spectrum of white light into the compound color is called dispersion of white light. The displayed ray of white light can recombine the color of its spectrum by the use of another prism. अब इसके लिए हमने एक्टिविटी की, जैसे कि आपको नीचे दिखाया जा रहा है कि सही है, वाइट लाइट जो है वो सामने की तरफ पड़ रही है, ओके, प्रिज्म। फिर स्पेक्ट्रम के जरिए क्या हुआ कि वो लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई और उसका झुकाव नीचे की तरफ हो गया। नीचे की तरफ देखें आप, सेकंड पिक्चर में वाइट लाइट पड़ी, ओके, फिर स्पेक्ट्रम हुआ, यानी कि वो लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई। फिर वाइट लाइन की जो बीम्स थी वो दूसरी तरफ से जब आई तो स्ट्रेट लाइन की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी, लेकिन वहां पर जब कर्व था तो फिर वो भी बैंड हो गई, ओके। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, अब देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट light pass through a beams, the rays of different colors present in it, जब बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट यानी कि बिल्कुल किरण सी जो वाइट लाइट की होती है थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म पे पड़ती है, द रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन इट, तो उसके अंदर डिफरेंट कलर के रेज होती हैं, बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, और भी वो डिफरेंट एंगल्स में बेंड हो जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट स्प्लिट इट इनटू अ बैंड ऑफ कलर स्पेक्ट्रम, लाइट का इस तरह मुड़ तुड़ जाना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। अंडरस्टैंड? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज द बैंड ऑफ कलर दैट इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ बीम। दिस बैंड consists of red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet colors. आपको जैसे कि दिखाया जा रहा है इस तस्वीर के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि वाइट लाइट जब पड़ी किस पे, प्रिज्म पे, तो ये इसके अंदर ये 7 कलर सीधी जा रही थी, बिल्कुल सीधी, ओके। लेकिन जब ये पार हुई तो ये अपने इसने कर्व की सूरत अपनात ली और फिर ये कलर मुख्तलिफ तरीके से फैल गए। इन कलर्स में आपको दिखाया जा रहा है लाल है, ऑरेंज है, पीला है, हरा है, नीला है, इंडिको यानी कि पर्पल किस्म का है। तो ये 7 कलर बिखर से जाते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। के स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है क्या? रेनबो। डियर स्टूडेंट, हम जब रेनबो की बात करते हैं तो हमें बारिश याद आ जाती है। आप कहेंगे कि बारिश किस तरह याद आती है? तो भाई आप लोग ने देखा होगा कि जब हम बारिश होती है और जब हल्का सा सूरज निकलता है तो एक 7 करों का एक कर्व सा दिखाई देता है। देखा है? याद आया आपको? यस, अमूमन आपने ड्राइंग में भी ऐसा शो किया होगा, जैसे कि आप रेनबो बना रहे हैं। ये बड़े ही खूबसूरत कलर होते हैं और देखने में बहुत ही रियल और अच्छे मालूम हो रहे होते हैं। इनका इम्तिजाज कुदरत की तरफ से अल्लाह मियां ने रखा है कि लाल के साथ येलो है, पर्पल के साथ ग्रीन है। ये इसका इम्तियाज जाहिर बात है वो ज़ात हस्ती कर सकती है जिसने ये कुल कायनात बनाई है। अब हम बात करते हैं रेनबो की। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट यू आर अनएबल टू सी अ रेनबो।
अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि ड्यू टू द डिस्पर्शन मतलब लाइट के बिखर जाने की वजह से ऑफ वाइट लाइट, वो वाइट लाइट जो कि बिखर जाती है, डिस्पर्ट हो जाती है, उसमें क्या होता है? When it is raining in front of you and the sun is shining behind, a rainbow can be seen. जब बारिश होती है और पीछे से सूरज चमकता है तो फिर ये रेनबो डेवलप करती है. A rainbow is formed when raindrops present in the air disperse sunlight. अच्छा, अब ये आपको बता रहे हैं कि सनलाइट की रोशनी में कैसे रेनबो डेवलप करती है. होता यह है कि जब बारिश के कुछ कतरे हवा के अंदर रह जाते हैं और उन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर ये रेनबो क्रिएट होती है. ओके, द रेनबो एक्ट जस्ट लाइक अ प्रिज्म. अच्छा, अब ये अपने आप को रेनबो रेन ड्रॉप्स जो हैं अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं लाइक अ प्रिज्म. ओके, एंड व्हेन द सन लाइट एंटर रेन ड्रॉप्स, और जब वो सन लाइट जो है रेन ड्रॉप्स के अंदर पहुंचती है, इट इज बैंड एंड वो मुड़ जाती है एंड डिस्पर्ट फॉर्मिंग द बैंड ऑफ कलर्स इन द फॉर्म ऑफ रेनबो, और फिर वो रेनबो की सूरत में आपको दिखाई देती है. प्राइमरी कलर्स. व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन रेड, ग्रीन एंड द ब्लू लाइट आर मिक्स्ड टुगेदर. व्हाइट लाइट जो होती है प्रोड्यूस होती है व्हेन द लाल कलर, हरा कलर आपस में और ब्लू कलर आपस में मिक्स होते हैं तो ये व्हाइट लाइट तैयार होती है. दिस 3 कलर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स. ये 3 कलर प्राइमरी कलर्स भी कहलाते हैं. ओके, बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स इन द राइट पोर्शन, एवरी कलर अमंग द हंड्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस. इन्हीं 3 कलर से मिलकर 100 आपके कलर्स प्रोड्यूस होते हैं. These primary colors cannot be obtained by mixing the other colors. Mixing pairs of primary colors give secondary colors. आपस में प्राइमरी कलर को ही मिलाकर सेकेंडरी कलर बनाए जाते हैं. Yellow merge and gain. If white light is passed through a pure color filter, only light of the same color as a filter passes through the other colors are observed. If light of 2 different colors filtered out in this way, a third color mixture of the 2 is seen. हम जब 2 लाइटों को मिला देते हैं तो एक नया कलर देखने में आता है. An object appear of the certain colors because आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि इन सब कलर के मिलने से दूसरे कलर बनते हैं. That color of the light is reflected by it into other eyes. अब ये जो कलर्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं आइज को. A blue object appear blue in white light because it reflects the blue light and absorbs all the other colors of white light. The light board appears white because it reflects all the colors in white colors. The black car, however, absorbs all the colors in white light and do not reflect any light. आपको दिखाया गया है जैसे पिछली पिक्चर में कि जब ये लाइट आपस में कलर्स मिलाते हैं तो फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और उनसे दूसरा कलर हमें साफ दिखाई देता है. My dear student, now is the time of your assignment. क्या हम आपको क्या असाइनमेंट दे रहे हैं? आपको आज मैं 3 क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से इनको बहुत नीटली कर लें और आपको कोई भी दिक्कत पेश ना आए. My dear student, my first question is name 3 natural sources of light. आपको 3 नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट का बताना है. उसके बाद मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट का बताना है. आंसर आपको नीचे दे दिया गया है. आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट में सन शामिल है, मून शामिल है, स्टार शामिल हैं. मैन मेड सोर्सेस में आपके केरोसिन है, केरोसिन लैंप है, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हैं. ओके, देन
लुमिनस बॉडी में आपके बर्निंग कैंडल्स है, सन है, स्टार्स हैं। नॉन लुमिनस बॉडीज में आपके चेयर, ट्री, बुक्स वगैरह शामिल हैं। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में आपके ग्लास, वाटर और एयर है। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस में आपके बटर, पेपर, वैक्स, पेपर, ग्लास वगैरह शामिल हैं। ओपेक सब्सटेंस में वुड है, ब्रिक्स हैं और स्टोन्स हैं। ओके, I hope you understand your first question, and here is complete answer of this question. Now come to your second question. अब हम अपने second question की तरफ आते हैं। Classify the following luminous and non-luminous body. हमें अपने दूसरे सवाल में लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडी को क्लासिफाई करना है, उनके बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ लुमिनस है और कौन सी चीज़ नॉन लुमिनस है। ओके, लुमिनस बॉडी में मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायरफ्लाई। नॉन लुमिनस बॉडीज में टेबल, मून, वॉल, क्लाउड्स, अर्थ और बॉल वगैरह शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, आपको जब हम ये सवालात करवाते हैं और इसको आपकी वीडियो में देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इनको याद कर लें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। आपको पूछे हैं कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में substance which allow light to pass through them easily and through which we can see clearly called transparent substance. वो चीज़ें जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं और लाइट को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, जिसकी वजह से हम आगे वाली चीज़ को साफ तौर पे देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट इज पास थ्रू देम एट ऑल, वो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को नहीं पास होने देती, आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। ऐसी चीज़ें ओपेक सब्सटेंस कहलाती हैं, यानी कि जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने ना दें। माय डियर स्टूडेंट, these three questions is your assignment. I hope you will do this assignment very clearly, very carefully and neatly. Dear student, take a look of your book, page number 163. आपके 163 पेज पर आपको बहुत क्लियरली दिखाया गया है आपके प्रीवियस जो आपका असाइनमेंट था। ओके, ये असाइनमेंट आपके 162 पेज पर है। पहला क्वेश्चन आपको साफ दिखाया जा रहा है कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में बताना है, लुमिनस बॉडीज के बारे में बताना है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के बारे में बताना है, ओपेक लाइट सब्सटेंस के बारे में बताना है, मैन मेड सोर्सेज के बारे में बताना है, नॉन लुमिनस बॉडीज के बारे में बताना है, ट्रांसलेट सब्सटेंस के बारे में बताना है। ओके, दूसरा का सवाल है आपका 163 पेज पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज। हमें क्लासिफाइड करना है नीचे दी हुई चीज़ों को कि कौन सी चीज़ें लुमिनस हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लुमिनस हैं। योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपेरेंट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ बहुत इजी है, आपको ट्रांसपेरेंट